साईं बाबा के आदेश से हम यह संदेश आप तक लेकर आ रहे हैं। हम केवल माध्यम हैं। साईं बाबा आज युवाओं के लिए एक बड़ा संदेश लेकर आए हैं। आजकल युवाओं में कम समय में ज्यादा पैसा कमाने की चाह और गलत निर्णय लेने के कारण कर्ज बढ़ गया है। हर 10 युवाओं में से 6 युवा कर्ज से परेशान हैं। कुछ तो सिर्फ अपने शौक पूरे करने के चलते कर्ज के बोझ के नीचे दब रहे हैं और भयानक अंत की ओर जा रहे हैं। कोई खुद को खत्म करने की कोशिश कर रहा है तो कोई गलत कदम उठा रहा है। इसी वजह से समाज में अपराध भी बढ़ते जा रहे हैं। गरीबी हावी हो रही है। मजबूरी में जो गलती से गलत नहीं भी है वह भी हालात के दबाव में गलत कदम उठा रहा है। छोटी छोटी रकम के लिए हत्या जैसे बड़े अपराध हो रहे हैं और जीवन बर्बाद हो रहा है। कुछ युवा युवतियां अपने प्रेमी या प्रेमिका को खुश करने के लिए कर्ज कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि अधिक पैसों की वजह से उनका संबंध बना रहेगा। यह सब क्या हो रहा है? कर्ज से बाहर आने के लिए भी कर्ज लिया जा रहा है। युवा आजकल मेहनत करने से डरने लगे हैं। उन्हें बस लगता है कि आसान रास्तों पर चलकर महल खड़े हो जाते हैं। मैं उन युवाओं से बस इतना कहना चाहता हूं, कम समय में और बिना मेहनत के कभी पैसा नहीं कमाया जा सकता। गलत रास्तों से कमाया हुआ पैसा ज्यादा दिन नहीं चलता और आने वाली सारी पीढ़ियां बर्बाद हो जाती हैं। कुछ युवा कहते हैं कि पुराने समय में खर्च कम थे, इसलिए उस समय के लोग पैसे बचा लेते थे, जबकि यह बात बिल्कुल गलत है। उस समय का इंसान मेहनती होता था। वह खुद मेहनत करके अपनी आने वाली पीढ़ी को सुख देता था। पीढ़ी दर पीढ़ी यही चलता आया है। आज मैं उन बच्चों से कहता हूं, तुम खुद अपने पिताजी को देखो। उन्होंने कितनी मेहनत और परिश्रम किया, खुद के लिए नहीं बल्कि तुम्हें यह सुख देने के लिए। पर आजकल युवा आने वाली पीढ़ी के लिए नहीं सोचते। उन्हें लगता है कि हम खुद अमीर बन जाएं, वह भी बिना मेहनत किए। धन कमाना बुरा नहीं है, पर सही तरीके से कमाना मायने रखता है। अगर तुम चाहते हो कर्ज से मुक्त होना तो हर दिन अपने आप को 1% सुधारने की कोशिश करो। भारत देश के पीछे होने का सबसे बड़ा कारण देश के युवा हैं और इसी देश के माता पिता भी हैं। आज विदेशी लोग हमारी परंपरा को अपना रहे हैं। बच्चों को आउटडोर खेल खिलवाए जा रहे हैं जैसा पहले भारत में होता था। लेकिन आज हमारे भारत में माता पिता बच्चों को बाहर भेजने के बजाय मोबाइल पकड़ा देते हैं, जिससे उनका शरीर और दिमाग पूरी तरह विकसित नहीं हो पाता और वे बड़ी बड़ी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। विदेशियों ने हमारे देश से योग लिया, वैदिक परंपरा ली। वहां भागवत गीता पढ़ाई जा रही है, संस्कृत भाषा सिखाई जा रही है, वहां की लड़कियों को आत्मरक्षा सिखाई जा रही है और भारत की लड़कियां केवल नाच गाने में ध्यान दे रही हैं। वहां के छोटे छोटे बच्चे बड़े बड़े आविष्कार कर रहे हैं और हमारे भारत के बच्चे मोबाइल गेमिंग, जुआ और सट्टा खेल रहे हैं। विदेशों में माता पिता अपने बच्चों को किताबें पढ़ने में लगाते हैं और अपने काम खुद करने की आदत डालते हैं, जिससे उनका शरीर आलस्य से दूर रहता है। वहां कोई सड़क पर भीख नहीं मांगता। हम अपने देश को आज भी महान मानते हैं और मानते रहेंगे, पर हम अपनी परंपरा, अपने इतिहास और अपनी शक्तियों को भूलते जा रहे हैं। ध्यान लगाना, योग करना, इन सबसे बड़ी बड़ी बीमारियां अपने आप ठीक हो जाती हैं। ये बात विदेश समझ चुके हैं। भारत की मीडिया भारत में होने वाली छोटी छोटी खबरों को भी टेलीविजन पर दिखाती है। सारी रणनीतियां पहले ही ग्लोबल तरीके से न्यूज चैनल पर आ जाती हैं। लेकिन विदेशी चांद और मंगल ग्रह पर जाकर भी चुप रहते हैं। उनकी सेना, उनके हथियार और उनके युवा तरक्की कर रहे हैं। भारतीय सिनेमा विदेशी सिनेमा से लगभग 200 वर्ष पीछे है। हमारे देश में मारधाड़ वाले सिनेमा चलते हैं। बड़े बड़े अभिनेता नशे का प्रचार करते हैं और वही सब हमारी नई पीढ़ी सीख रही है। सोशल मीडिया और इंटरनेट में बहुत ताकत है, पर हम उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। YouTube पर हजारों ऐसे वीडियो हैं जिनसे आप कुकिंग, सिंगिंग, गिटार, नृत्य कला, पढ़ाई सब सीख सकते हैं, पर हमारी पीढ़ी गंदे चलचित्रों का प्रचार करती है। सामाजिक संदेश देने वाले वीडियो में लोगों को दिलचस्पी नहीं है, लेकिन गाली गलौज करने वाले और अर्धनग्न वस्त्र पहने युवक युवतियों के वीडियो लाखों लोग देख रहे हैं। हमें जागरूक होना पड़ेगा। हमें आने वाली पीढ़ी को बचाना होगा। जीवन में धनी बनने का एक ही रास्ता है, जो आने वाली पीढ़ियां भी शांति और सुकून से जीवन जी सकें। वह है सिर्फ मेहनत। मेहनत ही सफलता की कुंजी है, कोई छोटा रास्ता नहीं है। तो आज से प्रण लीजिए कि आप रोज अपने अंदर 1% सुधार करेंगे। माता पिता को भी यह जिम्मेदारी लेनी होगी। सब कुछ है आपके पास, बस सही इस्तेमाल करना सीखिए और साईं बाबा की शरण में आ जाइए। कर्ज को खत्म करना मुश्किल है, पर मेहनत और अध्यात्म से यह संभव है। साईं संदेश या समापन।
साईं बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चों, समय आ गया है कि तुम अपनी परंपराओं को याद करो और मेहनत को अपनाओ। जो विदेशी आज हमारी विद्या और योग को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, वह पहले हमारा ही खजाना था। इसे पहचानो, अपनाओ और अपने जीवन में लाओ। गलत रास्तों से पैसा और सुख मत खोजो। सच्चा धन, सच्चा सुख और सच्चा गर्व केवल मेहनत, ईमानदारी और अध्यात्म से मिलता है। मेहनत ही तुम्हें ऊंचाई तक ले जाएगी और अध्यात्म ही तुम्हें गिरने से बचाएगा।